हेलो एवरीवन, आज हम लोग सीखेंगे रूट वर्ड्स, कुछ कॉमनली यूज्ड वर्ड्स जिनसे कि हम बहुत सारे नए तरीके के वर्ड्स बना सकते हैं। लेकिन रूट वर्ड्स को सीखने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि रूट वर्ड्स है क्या। ठीक है, तो बेसिक वर्ड्स टू विच अफिक्सेस आर एडेड टू फॉर्म न्यू मीनिंगफुल वर्ड्स। रूट्स यानी कि जड़, जैसे कि एक पेड़ का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है उसका जड़, वैसे ही रूट्स एक वर्ड का, एक शब्द का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। उसमें उस शब्द का जो कोर मीनिंग है, जो मतलब है, वो छुपा होता है। तो रूट वर्ड्स बेस वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हम क्या ऐड करते हैं? अफिक्सेस। अब ये अफिक्सेस क्या है? अफिक्सेस एक अक्षर हो सकता है, एक लेटर हो सकता है, या ग्रुप ऑफ लेटर्स हो सकते हैं जो कि रूट वर्ड्स के बिगिनिंग में ऐड होते हैं या एंड में ऐड होते हैं। मतलब किसी भी रूट वर्ड के शुरुआत में हम क्या ऐड कर सकते हैं? अफिक्सेस ऐड कर सकते हैं, या उसके एंड में हम अफिक्सेस ऐड कर सकते हैं। ठीक है, क्यों ऐड करते हैं अफिक्सेस? ताकि नए मीनिंगफुल वर्ड्स हम बना पाएँ। अगर किसी रूट वर्ड के शुरुआत में हम अफिक्स ऐड करेंगे तो उस अफिक्स को कहा जाएगा प्रीफिक्स। ठीक है, और अगर किसी रूट वर्ड के एंड में हम अफिक्स को ऐड करेंगे, वर्ड्स या लेटर्स को ऐड करेंगे नए मीनिंगफुल वर्ड्स फॉर्म करने के लिए, तो उस अफिक्स को कहा जाएगा सफिक्स। आई होप आपको क्लियर है अफिक्सेस क्या है। प्रीफिक्स और सफिक्स को साथ में हम अफिक्सेस बोलते हैं। अफिक्सेस है अ लेटर, एक लेटर, या अ ग्रुप ऑफ लेटर, बहुत सारे लेटर्स, जिनको हम एक रूट वर्ड के शुरुआत में या एंड में, अंत में ऐड करते हैं टू फॉर्म न्यू मीनिंगफुल वर्ड। एक नॉर्मल वर्ड है हैप्पी। हैप्पी का मतलब होता है खुश। अगर हैप्पी से पहले मैं अन लगा दूं, UN, तो वो हो जाएगा अनहैप्पी। तो अनहैप्पी का मतलब जो खुश नहीं है उसको अनहैप्पी कहते हैं। देखिए, जब मैंने इस वर्ड को इसके स्टार्टिंग में जोड़ दिया तो इसकी पूरी जो मीनिंग है वो बदल गई। हैप्पी के साथ मैंने अन लगाकर अनहैप्पी कर दिया, तो ये जो अन है ये है प्रीफिक्स, क्योंकि ये इस वर्ड के शुरुआत में जुड़ा है। काइंड एक वर्ड है, नॉर्मल वर्ड है। काइंड का मतलब क्या होता है? अच्छा। इससे पहले अगर हम अन लगा दे तो जो कि अच्छा नहीं है, अनकाइंड। अन का मतलब यहाँ पे नॉट काइंड, नॉट हैप्पी। तो रूट वर्ड्स कैन बी यूज्ड इंडिविजुअली एज वेल एज some root words are there which cannot be used individually, which cannot be used alone. They need to be connected to some affixes to form a new word. ठीक है, नेक्स्ट देखिए मिसप्लेस्ड। मिस्ड मतलब यहाँ पे रॉन्गली, गलत तरीके से। मिसप्लेस्ड, जब हम किसी चीज़ को गलत तरीके से रखते हैं, प्लेस करते हैं, तो उसको मिसप्लेस्ड बोलेंगे। मिसअंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड का मतलब क्या? किसी भी चीज़ को समझना, अंडरस्टैंड। मिसअंडरस्टैंड मतलब गलत समझना, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, ऐसे हम बोलते हैं, तो मिसअंडरस्टैंड। यहाँ पे जो मिस है वो एक प्रीफिक्स है और इसका मतलब होता है रॉन्गली, गलत तरीके। काइंडली, अब यहाँ पे काइंड जो है एक इंडिविजुअल वर्ड है, उसके साथ हमने ली लगा दिया, और कहाँ लगाया? एट द एंड, लास्ट में। जब भी लास्ट में ऐसे वर्ड, लेटर या ग्रुप ऑफ लेटर्स जुड़ते हैं तो उसको हम सफिक्स बोलते हैं। ओके, सैडनेस, यहाँ पे नेस एक सफिक्स है। सैड मतलब दुखी, और उसके साथ हम नेस लगा देंगे, मतलब सैडनेस, द स्टेट ऑफ बीइंग सैड।
is called sadness, right? Illness, ill मतलब बीमार, right? illness मतलब बीमारी, यहाँ पे नेस एक सफिक्स वर्ड है। क्विक के साथ भी हमने ली लगा दिया तो क्विकली, ओके। मेजर अपने आप में एक वर्ड है मेजर, उसके साथ हम मेंट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, मेजरमेंट। यहाँ पे मेंट एक सफिक्स है और मेजर एक इंडिविजुअल वर्ड है। अब दो रूट वर्ड्स को जोड़ करके भी एक सिंगल नया वर्ड बन सकता है। रूट वर्ड्स के एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपको। बायो, बायो एक रूट वर्ड है, ठीक है। बायो के साथ हम और एक रूट वर्ड को जोड़ेंगे, क्या जोड़ सकते हैं, लॉजी। लॉजी भी एक रूट वर्ड है। बायो मतलब लाइफ, लिविंग थिंग्स। लॉजी मतलब स्टडी ऑफ। तो बायो के साथ जब लॉजी को लगाएंगे तो बायोलॉजी, एक नया वर्ड बन गया। बायोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ लाइफ और लिविंग थिंग्स। अब इस बायो के साथ हम दूसरा वर्ड भी जोड़ सकते हैं। ये तो एक रूट वर्ड है, रूट वर्ड के साथ दूसरे रूट वर्ड को भी जोड़ सकते हैं। हमेशा इसी को जोड़ना है ऐसा ज़रूरी नहीं है। ग्राफी जोड़ सकते हैं तो क्या बनेगा, बायोग्राफी। लॉजी के साथ हम जियो जोड़ सकते हैं। जियो जोड़ेंगे तो क्या होगा, जियोलॉजी। जियोलॉजी, जियो भी एक रूट वर्ड है और लॉजी भी एक रूट वर्ड, दो रूट वर्ड जोड़ करके हमने एक नया वर्ड बनाया, जियोलॉजी। जियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ अर्थ। सिर्फ जियो बोलेंगे तो जियो का मतलब है रिलेटेड टू अर्थ, जो अर्थ से रिलेटेड है। और इसके साथ लॉजी लगाया है तो स्टडी ऑफ अर्थ। लॉजी मतलब स्टडी ऑफ। तो रूट वर्ड्स सिर्फ अफिक्सेस के साथ ही नहीं जुड़ते हैं, रूट वर्ड्स एक दूसरे के साथ जुड़ कर के भी बहुत सारे नए नए वर्ड्स बनाते हैं, जो कि आज हम सीखने वाले हैं। अथीस्ट, अ यहाँ पे एक प्रीफिक्स है। मैंने कहा था कि सिंगल लेटर के भी प्रीफिक्स होते हैं, तो ए अगर अ यूज़ करेंगे तो वो एक सिंगल लेटर प्रीफिक्स होगा। अथीस्ट, थीस्ट मतलब समवन हु बिलीव्स इन गॉड, जो भगवान पे विश्वास रखता है। एथीस्ट मतलब समवन हु डज नॉट बिलीव्स इन गॉड, क्योंकि अ का मतलब यूजुअली होता है नॉट। जैसे कि अमॉर्फस, मॉर्फ मीन्स स्ट्रक्चर या शेप। स्ट्रक्चर या शेप, साइज को मॉर्फ कहा जाता है। मॉर्फ भी एक रूट वर्ड है। अ मीन्स नॉट, इसका मतलब क्या होगा, amorphous means something which does not have a structure, a shape or size, जिसका कोई shape, size, structure नहीं है। disagree, agree करना मतलब किसी से हम सहमत होते हैं तो उसको agree बोलते हैं। अगर इसके साथ dis लगा देंगे तो disagree मतलब हम agree नहीं कर रहे हैं, not agreeing to something। dehydrate, hydrated मतलब hydrated, dehydrated मतलब टोटली द ऑपोजिट थिंग, जब हम हाइड्रेटेड नहीं है। सो डी मतलब नॉट है यहाँ पे, और डी एक प्रीफिक्स है। अन का मतलब भी नॉट या ऑपोजिट होता है। अनरियल मतलब समथिंग विच इज़ नॉट रियल। अनटाइडी, टाइडी का मतलब होता है क्लीन, साफ सुथरा। अनटाइडी मतलब नॉट क्लीन। तो ऐसे हम प्रीफिक्स ऐड करके एक वर्ड का मीनिंग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कैसे सफिक्स ऐड करके एक वर्ड का मीनिंग चेंज होता है। काइंड के साथ अगर ली लगा देंगे तो काइंडली हो जाएगा, एक नया वर्ड बन जाएगा। सॉफ्ट, सॉफ्टली। केयरफुल, केयर के साथ अगर फुल लगा देंगे केयरफुल। अगर हम केयर जो रूट वर्ड है उसके साथ लेस लगा देंगे तो केयरलेस। इन दोनों का मीनिंग देखिए कंप्लीटली ऑपोजिट है, केयरफुल, केयरलेस। तो अगर हम किसी वर्ड का सफिक्स या प्रीफिक्स चेंज करते हैं तो उसके पूरा जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जहाँ पर आपको प्रीफिक्स भी मिलेंगे, बीच में रूट वर्ड और लास्ट में सफिक्स, जैसे कि अनएक्सेप्टेबल, डिसएग्रीमेंट, दिस इज द प्रीफिक्स, डिस, एग्री इज द रूट एंड मेंट इज द सफिक्स। ओके,
कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो दो रूट वर्ड्स को जोड़ करके बनते हैं, जैसे जियोग्राफी। अब यहाँ पे देखिए जियो के ग्राफी की जगह हम लॉजी भी लगा सकते हैं। लॉजी मीन्स स्टडी ऑफ। दोनों का लगभग सेम मीनिंग होता है ग्राफी और लॉजी का, लेकिन थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे देखिए लॉजी के साथ हमने जियो लगाया था, अब लॉजी के आगे हमने बायो लगा दिया। बायो भी एक रूट वर्ड और लॉजी भी एक रूट वर्ड, दोनों रूट वर्ड मिला करके एक वर्ड बन चुका है। मैं आपको रूट वर्ड सिखाने से पहले ये बताना चाहती हूँ कि क्या यूज़ है, क्यों हम रूट वर्ड्स सीखते हैं। तो अपनी जो वोकैबुलरी है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग रूट्स को पढ़ते हैं, क्योंकि वोकैबुलरी का मतलब तो आपको पता होगा, तो वर्ड्स यूज्ड इन अ लैंग्वेज। तो अगर आपको इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स पता होंगे तो इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। रूट वर्ड्स, जैसे मैंने कहा कि मेन वर्ड्स होते हैं, किसी भी वर्ड में जो मेन पार्ट होता है उसका कोर मीनिंग होता है वो रूट वर्ड में होता है। अगर आप एक रूट वर्ड सीख लेंगे तो उससे आप बहुत सारे वर्ड्स के मीनिंग को समझ पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे, गेस कर पाएंगे। इससे क्या होगा, आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो चलिए जो कॉमन रूट वर्ड्स है उनको हम अभी सीखेंगे। आसान रूट वर्ड्स से शुरू करते हैं। सबसे पहला है मैल। मैल का मतलब होता है बुरा, बैड, इविल, नेगेटिव, उसको मैल कहा जाता है। मैलीस, मैलीस मतलब इविल इंटेंशन, किसी का अगर बहुत बुरा इंटेंशन है तो मैलीस कहेंगे। मैलट्रीट मतलब किसी को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करना, मैलट्रीट, ठीक है। डिस्मल मतलब बुरा सिचुएशन, सैड, ग्लूमी सिचुएशन को डिस्मल कहा जाता है। मैलफिसेंट आपने तो सुना ही होगा, मैलफिसेंट मूवी है। मैलफिसेंट का मतलब होता है कि जब हम किसी का बुरा करने की कोशिश करते हैं, ट्राइंग टू हार्म समवन, इट इज़ नोन एज मैलफिसेंट, ओके। फोबिया का मतलब होता है डर, फियर। सो डेमोफोबिया, डेमो का मतलब होता है पीपल, ये भी एक रूट वर्ड है डेमो। डेमोफोबिया, फियर ऑफ पीपल। जू, जू भी एक रूट वर्ड है, जू का मतलब एनिमल, जूफोबिया, फियर ऑफ एनिमल। पीडो मतलब चाइल्ड, पीडोफोबिया मतलब फियर ऑफ चाइल्ड। यहाँ पे ये भी सब रूट वर्ड्स ही है, डेमो, जू, पीडो, इनसे भी आप अलग अलग वर्ड्स, मीनिंगफुल वर्ड्स बना सकते हैं। गाइनो मतलब विमेन, सो गाइनोफोबिया इज द फियर ऑफ विमेन। जैसे कि गाइनो से हम क्या बना सकते हैं, देखिए गाइनेकोलॉजी, गाइनेकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिजीजेस इन वुमेन और वुमेन हाइजीन, ठीक है, उसको गाइनेकोलॉजी कहा जाता है। मीसोगाइनी, मीसोगाइनी भी एक वर्ड होता है। मीसोगाइनी का मतलब है टू हेट, हेट्रेड टूवर्ड्स वुमेन, हेट्रेड टूवर्ड्स गर्ल चाइल्ड। जब हम किसी गर्ल चाइल्ड को या विमेन को हेट करते हैं, नफरत करते हैं, उसको मीसोगाइनी कहा जाता है, ठीक है। लॉजी मीन्स स्टडी ऑफ। न्यूरोलॉजी, न्यूरो इज अ रूट वर्ड, न्यूरो इज मीन्स रिलेटेड टू नर्व, सो न्यूरोलॉजी स्टडी ऑफ नर्व। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोप भी एक रूट वर्ड है, एंथ्रोप का मतलब होता है मैन और ह्यूमन, सो एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन और मैनकाइंड, ठीक है। थियो मीन्स गॉड, ये भी एक रूट वर्ड है, सो थियोलॉजी इज स्टडी ऑफ गॉड। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फ का मतलब होता है स्ट्रक्चर, शेप, तो मॉर्फोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, शेप। तो देखिए एक रूट वर्ड से आप कितने सारे वर्ड्स फॉर्म कर पा रहे हैं और उनका मीनिंग आप गेस कर पा रहे हैं, आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं और इजीली याद भी रख पा रहे हैं। बायो का मतलब अभी मैंने कहा था लाइफ, सो बायोलॉजी, लॉजी का मतलब स्टडी, बायो का मतलब लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ। बायोग्राफी, ग्राफी मैंने कहा था फील्ड ऑफ स्टडी, सो फील्ड ऑफ स्टडी डीलिंग विथ लाइफ को कहा जाएगा बायोग्राफी। फाइल, फाइल मीन्स टू लव, टू लव को कहा जाता है फाइल, सो फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब एंथ्रोप, इसमें एक रूट वर्ड है, देखिए एंथ्रोप, एंथ्रोप का मतलब होता है ह्यूमन और मैनकाइंड, मैंने अभी बोला था, तो फिलैंथ्रोपिस्ट इज टू लव ह्यूमन और मैनकाइंड, ओके। फिलोसॉफी, फिलोसॉफी मतलब लव फॉर विजडम, विजडम का मतलब क्या होता है, इंटेलिजेंस, बुद्धिमानी या बुद्धिमत्ता को विजडम कहा जाता है, तो लव फॉर विजडम इज फिलोसॉफी। फिलोलॉजिस्ट, समवन हु लव्स वर्ड, ठीक है, स्कॉलर ऑफ लैंग्वेज को कहा जाता है फाइलोलॉजिस्ट, ओके। नाउ फाइलोडेंड्रॉन, डेंड्रॉन मीन्स ट्री, फाइलोडेंड्रॉन क्या होगा, लव फॉर ट्री।
सीयूडो का मतलब होता है फॉल्स, झूठा। स्यूडोनीम मतलब फॉल्स नेम, झूठा नाम। कई बार पोएट्स अपने उपनाम यूज़ करते हैं, छद्म नाम यूज़ करते हैं, उसको कहा जाता है स्यूडोनीम, फॉल्स नेम। स्यूडोपोडिया, अगर आपने बायो पढ़ा है, एमीबा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, वो अपने फॉल्स फीट क्रिएट करता है, उसका स्ट्रक्चर शेप ऐसा होता है, ऐसा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एमीबा, वो क्या करता है, अपने झूठे पैर क्रिएट करता है मूवमेंट के लिए और अपने जो एनिमीज होते हैं उनको वो करने के लिए, मारने के लिए, ठीक है। तो ये फॉल्स फीट को कहा जाता है स्यूडोपोडिया। फॉल्स फीट, पोडिया का मतलब होता है फीट, पैर, झूठे पैर बनाना, उसको कहा जाता है स्यूडोपोडिया। नाउ स्यूडोसाइंस, स्यूडोसाइंस का मतलब क्या होगा, फॉल्स साइंस, फेक साइंस, ओके। नेक्स्ट देखते हैं मॉर्फ। मैंने आपको अभी बताया है मॉर्फ मीन्स स्ट्रक्चर, शेप या साइज। मेटामॉर्फोसिस, मेटा का मतलब होता है चेंज, ठीक है, ये भी एक रूट वर्ड है। तो मेटामॉर्फोसिस मतलब होगा चेंज इन स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ शेप, साइज। एमॉर्फस, अ मतलब नॉट, अ एक प्रेफिक्स है, अ मतलब नॉट, सो एमॉर्फस मतलब समथिंग दैट डज नॉट हैव एनी शेप, साइज और स्ट्रक्चर, जिसका कोई शेप, साइज, स्ट्रक्चर नहीं है। पॉलीमॉर्फ, पॉली मतलब बहुत सारे, मेनी बहुत सारे, तो पॉलीमॉर्फिक मतलब जिसके बहुत सारे शेप, साइज, स्ट्रक्चर हो सकते हैं, ठीक है। एंथ्रोपोमॉर्फिक, इसका मीनिंग आप मुझे बताएंगे, मैंने एंथ्रोप आपको बताया था। सो एंथ्रोपोमॉर्फिक का मतलब क्या होना चाहिए। नेक्स्ट इज थे मतलब गॉड। थीस्ट, थीस्ट मतलब समवन हु बिलीव्स इन गॉड, जो भगवान पे विश्वास करता है उसको थीस्ट कहा जाता है। अथीस्ट, अ मतलब नॉट, someone who does not believes in God is known as atheist, okay। pan भी एक ये है, रूट वर्ड है। सो pan का मतलब होता है ऑल ओवर। तो someone who believes in all gods, जो सारे भगवानों पे विश्वास करता है उसको पैनथीस्ट कहेंगे। मोनो का मतलब होता है वन, मोनोथीस्ट मतलब जो एक ही भगवान पर विश्वास करता है। एंटी मतलब अगेंस्ट, एंटीथीस्ट मतलब जो भगवान के जो अगेंस्ट है। समवन हु अपोजेस द बिलीफ ऑफ गॉड, राइट। नेक्स्ट इज एंटी, एंटी मतलब मैंने अभी बोला अगेंस्ट या अपोजिट, एंटी। एंटीसेप्टिक, समथिंग दैट वर्क्स अगेंस्ट सेप्सिस, सेप्सिस या सेप्टिक मतलब इन्फेक्शन, तो जो इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करता है उसको कहते हैं एंटीसेप्टिक। एंटी सोशल, जो सोशल चीज़ों के अगेंस्ट है उसको एंटी सोशल कहेंगे। समवन हु डज नॉट लाइक पीपल, समवन हु डज नॉट लाइक टू मीट पीपल, और समवन हु हार्म्स पीपल, जो लोगों को कुछ तकलीफ पहुंचाता है, हार्म करता है, उसको एंटी सोशल बोलेंगे। एंटीबायोटिक, जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करता है या कोई और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट में काम करेगा, उसको एंटीबायोटिक बोलेंगे। एंटासिड, एंटासिड का मतलब जो एसिडिटी के अगेंस्ट काम करता है वो एंटासिड है। साइड, साइड मीन्स द एक्ट ऑफ किलिंग, ठीक है। पैट्री का मतलब होता है फादर, तो पैट्रीसाइड क्या होगा, द एक्ट ऑफ किलिंग वंस फादर, ओके। मैट्री मीन्स मदर, एक्ट ऑफ किलिंग मदर विल बी नोन एज मैट्रीसाइड। इन्फेंटिसाइड, इन्फेंटिसाइड, इन्फेंट मतलब चाइल्ड, सो द एक्ट ऑफ किलिंग अ चाइल्ड विल बी नोन एज इन्फेंटिसाइड। उक्सोरिसाइड, उक्सोर का मतलब होता है, ये थोड़ा टफ है, उक्सोर का मतलब होता है वाइफ, सो उक्सोरिसाइड विल बी द एक्ट ऑफ किलिंग वंस वाइफ। बेनी, बेनी मतलब गुड, अच्छा। बेनीफैक्टर, जो दूसरों का अच्छा करता है उसको बेनीफैक्टर बोलते हैं, जो दूसरों के लिए अच्छा काम करता है। बेनीवोलेंट, कोई भी इंसान जो बहुत अच्छा है, काइंड है, काइंड एंड गुड पर्सन, ओके, ही विल बी नोन एज अ बेनीवोलेंट पर्सन। बेनिफिशियल मतलब जो भी हमारे लिए अच्छा है उसको बेनिफिशियल कहते हैं, जैसे कि दिस मेडिसिन विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, दिस फूड विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, ये खाना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, मतलब जो भी हमारे लिए अच्छा है उसको बेनिफिशियल कहा जाता है। ऑटो, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। ऑटोमोबाइल, आप सबको पता है ऑटोमोबाइल क्या है, जो भी कार्स हम राइड करते हैं उनको ऑटोमोबाइल कहा जाता है, 4 चक्के वाली गाड़ी, है ना। तो ये सेल्फ हम खुद चला सकते हैं, ऑटोमोबाइल कहा जाता है इनको। ऑटोबायोग्राफी,
खुद की लाइफ की स्टोरी को लिखना या बोलना। नेक्स्ट इज नॉर्म। नॉर्म मतलब टिपिकल, फॉलोइंग अ पैटर्न, जैसे कि नॉर्मल। नॉर्मल मतलब क्या, हम एक कुछ चीज़ नॉर्मल करते हैं, मतलब क्या, जो सब करते हैं, सब एक यूजुअल पैटर्न या रूल फॉलो करते हैं, जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, तो नॉर्म भी, नॉर्म का मतलब होता है टिपिकल, फॉलोइंग अ पैटर्न या रूल। एग्जाम्पल, इससे कैसे सेंटेंसेस बनेंगे? एबनॉर्मल। एबनॉर्मल मतलब नॉट नॉर्मल। ठीक है, मतलब जो कि डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल होता है, उसको एबनॉर्मल बोलेंगे। दैट इज़ नॉट नॉर्मल। पैरानॉर्मल इज समथिंग विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड थ्रू रीज़न और साइंस। पैरानॉर्मल मतलब रहस्यमय, जिसको किसी रीज़न से या साइंस से मतलब एक्सप्लेन किया नहीं जा सकता। समथिंग दैट इज़ मिस्टीरियस is known as paranormal, paranormal activities and all. So next is diet. Diet, sorry, dict. Dict मतलब है say, to say, कुछ बोलना। dict, जैसे कि टीचर क्लास में डिक्टेशन देती है, मतलब कुछ बोलती है हमको। So prediction मतलब saying something beforehand, पहले कुछ समय से पहले बोल देना, उसको कहते हैं predict करना या prediction। ठीक है, प्री मतलब पहले, है ना, तो प्रीडिक्शन मतलब समय से पहले बोलना। डिक्टेट मीन्स टू से समथिंग टू समवन, किसी को कुछ बोलना। वर्डिक्ट मतलब अपना जजमेंट देना। वर्डिक्ट मतलब अपना जजमेंट देना, जो सच है उसको बोलना, उसको वर्डिक्ट कहते हैं। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्रा मतलब ऑपोजिट या अगेंस्ट होता है, कॉन्ट्ररी। ठीक है, ऑन द कॉन्ट्ररी बोलते हैं। कॉन्ट्रा मतलब ऑपोजिट या अगेंस्ट, तो कॉन्ट्राडिक्ट मतलब अगेंस्ट में बोलना। ठीक है, नेक्स्ट इज मार। मार मतलब होता है सी। मैरीटाइम मीन्स रिलेटेड टू सी या शिप्स। मैरीन मीन्स रिलेटेड टू सी। मैरीना मीन्स रिलेटेड टू सी, समुंदर से रिलेटेड होते हैं ये टर्म्स, मैरीटाइम, मैरीन, मैरीना। ओके, नेक्स्ट पोर्ट। पोर्ट मीन्स टू कैरी, कैरी करना। ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरे जगह कैरी करना। डिपोर्ट, सो टू, जब हम किसी और कंट्री में कोई रहता है और इलीगली रहता है तो उसको डिपोर्ट किया जाता है, मतलब अपने कंट्री में वापस भेजा जाता है, क्योंकि वो इलीगली रह रहा है, तो उसको डिपोर्ट कहते हैं। टू सेंड समवन बैक टू देयर ओन प्लेस बिकॉज दे आर स्टेइंग इलीगली in a country. Okay, next is portable. Portable means something that can be transferred, carried from one place to another. Therm. Therm means temperature or heat, something related to heat, उसको therm बोलते हैं। जैसे thermal बोलते हैं ना अपना thermal कपड़े, so thermal कपड़े मतलब क्या, गर्म कपड़े। थर्मोस, थर्मोस मतलब वो फ्लास्क जिसमें गर्म पानी रखते हैं। सो एनीथिंग जिसमें थर्म होगा ना, वो मतलब उसका हीट होगा, उसका मतलब, जैसे कि थर्मल रिलेटेड टू हीट। थर्मोमीटर। थर्मोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी। तो टेम्परेचर मतलब क्या, जब बॉडी हीट बढ़ जाता है तो टेम्परेचर राइज करती है, तो दैट इज थर्मोमीटर। हाइपोथर्मिक। हाइपो मतलब कम, जब बॉडी की टेम्परेचर फॉल करती है तो उसको कहते हैं हाइपोथर्मिक। फोन, PHON, फोन। फोन का मतलब है साउंड। माइक्रोफोन। माइक्रोफोन व्हाट डज इट डू? साउंड को लाउडर बना देते हैं या रिकॉर्ड करता है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है माइक्रोफोन। फोनोग्राफ भी ऐसा है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो साउंड को रिकॉर्ड करता है फिर रिप्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट, कैकोफोनी। कैकोफोनी मतलब लाउड अनप्लीजेंट साउंड, जब बहुत सारे शोर होते हैं ना जो अनप्लीजेंट होता है, कानों में लगता है, उसको कहते हैं कैकोफोनी। वोक, VOC, वोक। वोक, वोकल, कुछ कहना, कॉल। ठीक है, वोकल मतलब जैसे वॉइस, वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड हमारी जो वॉइस बॉक्स है उसको बोलते हैं। तो वोकल, वोक से वोकल होता है। वोकल मतलब कुछ कहना, एक्सप्रेस करना, साउंड प्रोड्यूस करके। प्रोवोक, प्रोवोक मतलब किसी को कुछ कह के या करके उत्तेजित कर देना। Doing something or telling something to upset someone is known as provoke. Okay, यहाँ तक क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज
वैक, वैक मतलब एम्प्टी, जैसे कि इवैक्यूएट, किसी भी जगह को खाली करने को इवैक्यूएट कहते हैं, इवैक्यूएशन और इवैक्यूएट। वैकेंसी मतलब जब किसी ऑफिस में, किसी जॉब में खाली जगह है किसी नए इंसान के लिए, तब उसको कहा जाएगा वैकेंसी, वैकेंसी फॉर न्यू एम्प्लॉयर्स, न्यू एम्प्लॉयज़। ओके, नेक्स्ट इज वेकेंट, वेकेंट मतलब भी खाली जगह, किसी जगह को खाली करना। ओके, वैक्यूम मतलब एम्प्टी स्पेस, जहाँ पे हवा भी नहीं है ऐसे जगह को कहा जाता है वैक्यूम। वेकेशन, वेकेशन कब कहा जाता है? जब हम छुट्टी पे जाते हैं, सब एक स्कूल या कोई भी ऑफिशियल जगह बंद होती है और सब छुट्टी पे जाते हैं, तो उसको वेकेशन कहा जाता है। तो वैक मतलब एम्प्टी, इससे रिलेटेड कोई भी वर्ड होगा तो उसमें खाली का यूज़ होगा, जैसे कि इवैक्यूएट मतलब खाली करना, वैकेंसी मतलब खाली पद है, खाली जगह है नए लोगों के लिए। वेकेशन मतलब लोग खाली करके जा चुके हैं, क्योंकि ऑफिस खाली है, क्योंकि लोग छुट्टी पे है। वैक्यूम मतलब खाली जगह जहाँ पे बिल्कुल भी हवा भी नहीं है, इतनी खाली जगह। वेकेंट मतलब कई बार क्या होता है, वेकेंट किया जाता है, एक जगह को खाली किया जाता है क्योंकि बम लगा है, तो यू हैव टू वेकेंट दिस प्लेस, इस जगह को खाली करना पड़ेगा, तो उस समय इन वर्ड्स को हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज स्कोप, स्कोप मतलब सी, देखना। हॉरोस्कोप, हॉरोस्कोप मतलब किसी के फ्यूचर को देखना ऑन द बेसिस ऑफ द स्टार्स, पोजीशन ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स। जब हम एट द टाइम ऑफ बर्थ, मतलब जब हम पैदा हुए थे उस समय जो स्टार्स और प्लैनेट्स की पोजीशन थी, उसके बेसिस पर हमारे फ्यूचर को देखना, उसको हॉरोस्कोप कहते हैं। माइक्रोस्कोप मतलब, माइक्रो मतलब छोटा, बहुत ही छोटा, जो कि माइक्रोस्कोप में ही दिखेगा। तो microscope is a device used to see very very small tiny living organisms that cannot be seen through naked eye। खाली आंखों से हम बैक्टीरिया, वायरस, इनको तो देख नहीं सकते हैं। That's why we use this microscope to see microorganisms। माइक्रोऑर्गेनिजम्स मतलब जो खाली आंखों से जिनको हम नहीं देख सकते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। तो टेलीस्कोप मतलब, टेली मतलब दूर, माइक्रो मतलब छोटा, टेली मतलब दूर, तो टेलीस्कोप क्या होगा? अ डिवाइस यूज टू सी फार ऑब्जेक्ट्स, राइट। स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर यूज करते हैं हमारे हार्ट बीट को देखने के लिए, हमारी ब्रीदिंग को जज करने के लिए, उसको स्टेथोस्कोप कहा जाता है। तो स्कोप का मतलब होता है टू सी। पेडी, पेडी मीन्स फीट, पेडिक्योर कराते हैं हम, जिसमें हमारी फीट की केयर की जाती है, फीट को अच्छा ग्रूम किया जाता है, तो उसको पेडिक्योर बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट इज पेडिस्ट्रियन, पेडिस्ट्रियन मतलब जो रास्ते पे चल रहे हैं उनको पेडिस्ट्रियन कहा जाता है। एम्बी, एम्बी मीन्स बोथ, एम्बिगस मीन्स दैट समथिंग दैट कैन हैपन इन बोथ द वेज, दोनों, समथिंग जो कि अनसर्टेन है, जो दो तरफ से हो सकता है, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, उसको एम्बिगस कहेंगे। एम्बीडेक्स्ट्रस जो कि दोनों हाथों से इक्वल काम करता है, ऐसा इंसान जो लेफ्ट और राइट हैंड को इक्वली यूज कर सकता है, उसको बोलेंगे एम्बीडेक्स्ट्रस। ओमनी मतलब ऑल, ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंट मतलब जो सब कुछ कर सकता है, ऐसा कोई, उसको ओमनीपोटेंट बोलेंगे। ओमनीसाइंट, वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता हो उसको ओमनीसाइंट बोलेंगे। ओमनीवोरस मतलब जो सब कुछ खाता है, उसको ओमनीवोरस कहेंगे। वेंज, वेंज मतलब प्रोटेक्ट, पनिश, रिवेंज, रिवेंज तो आपने सुना होगा, बदला लेना। तो किसी ने हमारे साथ बुरा किया है, उसके बदले में हम उसको पनिश कर रहे हैं, उसको कहेंगे रिवेंज। और वेंजियंस का मतलब भी सेम होता है, एवेंज का मतलब भी सेम होता है। तो रिवेंज, अवेंज, वेंजियंस, इन सब का मतलब यही होता है, टू पनिश समवन, टू हार्म समवन बिकॉज दे हैव डन समथिंग रॉन्ग टू अस और आवर फैमिली। ओके। पैथी, पैथी मीन्स फीलिंग, इमोशन। पैथी का और एक मीनिंग होता है डिजीज। जब पैथी का मीनिंग है फीलिंग या इमोशन, तब हम यूज करेंगे सिंपैथी। सिंपैथी मतलब सहानुभूति किसी के लिए, हम जब दिखाते हैं उसको सिंपैथी कहते हैं। एम्पैथी किसी के लिए इमोशनली फील करना, इमोशनली किसी के अगर किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है तो उसके लिए हम जो अपना मतलब इमोशंस दिखाते हैं उसको एम्पैथी कहते हैं। ओके।
पैथेटिक मतलब बहुत किसी का बुरा कंडीशन है, उसको देख के हमको बुरा लग रहा है तो हम कहेंगे पैथेटिक। कहते हैं ना कि these animals are in such a pathetic condition, इनकी कंडीशन कितनी बुरी है तो मुझे देख के दुख हो रहा है, तो उसको ऐसे कंडीशन को कहते हैं पैथेटिक। अब डिजीज़, जब पैथी का मतलब जब डिजीज़ होता है तब उससे ऐसे वर्ड्स फॉर्म होते हैं, होम्योपैथी। ओके, नेक्स्ट इज न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी इज द डिजीज ऑफ नर्व, नर्व के डिजीज को न्यूरोपैथी बोलेंगे। होम्योपैथी इज अ टाइप ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस। तो पैथी का मतलब दो होता है यहाँ पे, फीलिंग और इमोशंस, और पैथी का मतलब कई बार डिजीज भी होता है। नेक्स्ट देखिए टेली। टेली का मतलब है फार, दूर। टेलीस्कोप मतलब दूर की चीज़ों को देखने के लिए जो हम यूज़ करते हैं। टेली मतलब फार, और स्कोप का मैंने ऑलरेडी बताया है टू सी द फार ऑब्जेक्ट्स हम लोग यूज़ करते हैं ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको टेलीस्कोप कहा जाता है। टेलीग्राफ, आपको टेलीग्राफ भी पता है, टेलीविज़न भी पता है, टीवी। टेलीपैथी, टेलीपैथी क्या है? जब हम किसी और से कनेक्ट करते हैं, नॉट बाई टॉकिंग टू दैट पर्सन और बाई राइटिंग। टेलीपैथी मतलब माइंड टू माइंड थॉट्स जब कनेक्ट करते हैं उसको टेलीपैथी कहा जाता है। ओके, नाउ क्रिप्ट। क्रिप्ट मतलब हिडन, जो मतलब हिडन है, छुपाया हुआ है। क्रिप्टिक मतलब ऑब्सकर नेचर, जिसका नेचर जो क्रिप्टिक नेचर का है। ऑब्सकर मतलब जो क्लियर नहीं है, जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं, हिडन नेचर। ठीक है, नेक्स्ट इज एनक्रिप्ट। एनक्रिप्ट मतलब राइट समथिंग इन फॉर्म ऑफ कोड्स, कोड लैंग्वेज में लिखना ताकि कोई और ना समझ पाए। ठीक है, क्रिप्टोलॉजी। क्रिप्टोलॉजी इज द साइंस विच डील्स विथ हिडन कोड्स, मतलब साइंस। क्रिप्टोलॉजी ऐसा एक स्टडी है जिसमें नॉर्मल जो लैंग्वेज है उसको हिडन कोड्स में कन्वर्ट करके लिखा जाता है। क्रिप्टो करेंसी, ये बहुत आजकल ये बहुत चल रहा है। क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी है, ये डिजिटल फॉर्म ऑफ करेंसी जो कि कोड्स के फॉर्म में यूज़ किया जाता है, बनाया जाता है थ्रू क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी एक साइंस है जिससे क्या है, डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी को क्रिएट किया जाता है और इनमें कोड का यूज़ होता है। ठीक है, तो क्रिप्ट मतलब है हिडन। एनक्रिप्शन आपने सुना होगा, पुराने ज़माने में बहुत सारे स्टोन्स, पत्थरों में एनक्रिप्शन किया जाता था। उनमें कुछ कोड लैंग्वेज में चीज़ें लिखी जाती थी ताकि नॉर्मल जो इंसान है वो पढ़ के समझ ना पाए। जिनको ये कोड समझ में आता है वो ही समझ पाएंगे कि क्या लिखा हुआ है। तो क्रिप्ट मतलब है हिडन और क्रिप्टिक मतलब है ऑफ हिडन नेचर। एनक्रिप्ट मतलब राइटिंग इन द फॉर्म ऑफ कोड्स। क्रिप्टो करेंसी मतलब डिजिटल करेंसी इन द फॉर्म ऑफ क्रिएटेड थ्रू क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी एक ऐसा साइंस है जिसमें कोड्स, नॉर्मल लैंग्वेज को कोड में कन्वर्ट किया जाता है। ओके, स्ट्रक्ट का मतलब है टू बिल्ड, कुछ चीज़ बनाना। कंस्ट्रक्शन चलती है, कई बार बोलते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही है, मतलब क्या हो रहा है, बन रही है। तो किसी चीज़ को बनाने को स्ट्रक्ट मतलब टू बिल्ड, किसी चीज़ को बनाना। डिस्ट्रक्ट मतलब किसी बने बनाए चीज़ को खराब करना, उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्ट। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रक्ट मतलब किसी चीज़ को बिगाड़ना, खराब करना। नाउ स्ट्रक्चर, किसी भी चीज़ के शेप, साइज, वो कैसे बना है उसको स्ट्रक्चर कहेंगे। नाउ नेक्स्ट इज रीस्ट्रक्ट। री मतलब फिर से किसी चीज़ को बनाने को कहेंगे रीस्ट्रक्ट। ओके, नाउ कुछ हम इजी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो भी हमने अभी तक पढ़ा है, रूट वर्ड्स पढ़े हैं, उनके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो पाए। चलिए कुछ इजी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्वेरियम कंटेन्स क्रिएचर्स इन ग्लास, ग्रास, वाटर। तो यहाँ पे जो वर्ड है एक्वेरियम, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्वा। एक्वा का मतलब वाटर, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्वेरियम के जो क्रिएचर्स है वो किस में रहते हैं, वाटर में, राइट। नेक्स्ट इज सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल मीन्स साइज,
एरिया अराउंड, ये मैंने आपको नहीं सिखाया है। सर्कम का मतलब होता है अराउंड, तो सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल मतलब साइज या एरिया नहीं होगा लेकिन अराउंड होगा। क्रोनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टाइम, ह्यूमन, एनिमल। अब कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे हमको ऑप्शन से आंसर को जज करना होता है। ये ऐसा ही क्वेश्चन है। क्रोनोलॉजी मैंने अभी आपको रूट वर्ड्स में नहीं सिखाया है, लेकिन देखिए ऑप्शंस में ह्यूमन का जो होता है, मैंने बोला था आपको एंथ्रोप होता है ह्यूमन का, और एनिमल का जो रूट वर्ड है जू मतलब एनिमल, और एंथ्रोप मतलब ह्यूमन और मैनकाइंड। तो बाकी क्या बचता है? टाइम। तो क्रोनोलॉजी विल बी द स्टडी ऑफ टाइम। आप कई बार ऑप्शंस देख के भी आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। मोनार्क मतलब क्या होता है? मोनार्क मतलब मिलिट्री लीडर नहीं होता, वेल्दी या आर्मी नहीं होता, वेल्दी भी नहीं होता। मोनार्क मतलब रूलर। आर्कॉन का मतलब होता है रूलर। आर्कॉन जो रूट वर्ड है उसका मतलब होता है रूलर। तो यहाँ पे मोनार्क मीन्स ruler. Okay, this medicine will be beneficial. So this medicine will be beneficial, इसका क्या मतलब होगा? effective, hard या good? मैंने आपको बताया था बेनी का मतलब होता है good. So this medicine will be good. opposite of belief का opposite क्या होना चाहिए? expensive, believable या incredible? अब क्रेडिबल मतलब समथिंग दैट इज बिलीवेबल। क्रेडिबल का मतलब जिस पे यकीन किया जा सकता है। तो ऑपोजिट ऑफ क्रेडिबल या ऑपोजिट ऑफ बिलीव होगा इनक्रेडिबल, दैट इज नॉट बिलीवेबल। डायना वॉज अ मैलिशियस वुमन। तो डायना एक मैलिशियस वुमन थी। तो यहाँ पे क्या होगा? एंग्री, ब्यूटिफुल या बैड? मैलिशियस, मैल का मतलब होता है बैड, तो यहाँ पे आंसर होगा बैड। आई होप आपको ये क्लियर है और आपको आज रूट्स जो मैंने सिखाया है वो भी क्लियर है। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। मैं कोशिश करूँगी आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, उसके आंसर देने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।